Hello and very good afternoon, dear students. Hope you all are fine and doing well. And I also hope that your first periodic test went well and you all gave your best. In the last lecture, we started the new chapter, that is chapter 13, e-commerce and blogging. We discussed the three topics. Hope all the three topics are clear to you. So today we'll start with the new topic, that is shopping cart. What is shopping cart? While shopping online using e-commerce, you can usually add the items that you want to purchase to a virtual shopping cart that keeps tracks of these items and the quantity. क्या होता है, जब हम ई-कॉमर्स के हेल्प से शॉपिंग कर रहे होते हैं, हमें कोई प्रोडक्ट पसंद आता है और हम सोचते हैं कि हम इसे खरीदेंगे, तो हम उसे अपने वर्चुअल शॉपिंग कार्ट में ऐड कर सकते हैं. जैसे हम मॉल में जाते हैं या किसी शॉप में जाते हैं तो हम एक ट्रॉली या उसे कार्ट बोलते हैं, उसे लेके चलते हैं कि हाँ हमने ये प्रोडक्ट खरीदना है, हम उसमें डालते जाते हैं और फाइनली बिलिंग काउंटर पे उसको खाली करते हैं और बिल करवाते हैं. तो ये हमारे ई कॉमर्स पे भी वर्चुअल शॉपिंग कार्ट होता है, जहाँ हमारे आइटम्स ऐड होते हैं, उनकी क्वान्टिटी उसमें मैंशन होती है और हमारे शॉपिंग कार्ट में उनका ट्रैक रहता है कि हाँ वो आइटम अवेलेबल हैं या नहीं है. मोस्ट वेबसाइट्स हैव अ व्यू कार्ट लिंक that enables you to view the contents of the shopping cart. किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे हम अपने शॉपिंग कार्ट में प्रोडक्ट को डाल सकते हैं और इजीली उसे व्यू कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारे शॉपिंग कार्ट में हैं. The cart usually has a link of proceed to checkout that takes you to that page where you will provide the information about the address and payment. अब कार्ट में ही वहाँ पर ऑप्शन होता है प्रोसीड टू चेकआउट का. जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वो हमें बिलिंग पेज पे ले जाता है, जहाँ हमें एड्रेस मेंशन करना होता है और मोड ऑफ पेमेंट के बारे में बताना होता है कि कैसे हम पेमेंट करेंगे. तो जैसे वर्चुअली हम शॉपिंग कार्ट हमारे ई कॉमर्स पे होता है, सेम एज उसी तरीके से जैसे हम मॉल में अपना कार्ट लेके चलते हैं और उसमें अपना प्रोडक्ट जो हमने खरीदना होता है वो डालते जाते हैं, ई कॉमर्स पे भी हम वर्चुअल शॉपिंग कार्ट का यूज़ कर सकते हैं. एंड वी कैन ऐड प्रोडक्ट्स इन दैट विच वी वॉन्ट टू बाय. सो दिस वॉज शॉपिंग कार्ट. Now, next topic is research before you purchase online. टॉपिक के नेम से ही क्लियर है, हमें कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन बाय करना होता है तो हम उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उसके रिव्यूज़ पढ़ते हैं, उसे दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं. जिस प्रोडक्ट में हमें प्राइस और क्वालिटी सबसे अच्छी मिलती है और प्राइस उसके कॉम्पिटिटिव मिलते हैं, वो हम प्रोडक्ट खरीदते हैं. सो क्या है, whether you are looking for a laptop or a video camera or any other product, you should research for the information about the product on the internet before purchasing. तो हमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, लैपटॉप, वीडियो कैमरा या कोई भी मोबाइल फ़ोन, तो हम उसके बारे में रिसर्च करते हैं इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे और उसके बाद उसे खरीदते हैं. ऑन द वेब यू कैन फाइंड मैनी रिव्यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट विच आर क्वाइट यूजफुल. पर्टिकुलर वेबसाइट पे भी जहाँ से हमने खरीदना है, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से, वहाँ पे हमें जेन्युइन बायर्स के जो उस प्रोडक्ट को पहले से खरीद चुके होते हैं उनके बहुत सारे रिव्यूज़ मिलते हैं. प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद वो उसके रिव्यूज़ देते हैं, जिससे हम कंपेयर करके ईजिली पढ़ के देख सकते हैं कि प्रोडक्ट के क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं एंड वेदर वी शुड बाय द प्रोडक्ट और नॉट. सो दिस इज़ द वेरी गुड पॉइंट इन ई कॉमर्स. वी कैन कंपेयर द प्रोडक्ट्स एंड ईजिली बाय दैम. The web has plenty of places that offer in-depth, unbiased reviews by professionals that really put products to the test and tell you the advantages and disadvantages of using each items. इंटरनेट पर कई ऐसे इन्फॉर्मेशंस या फिर वीडियोस अवेलेबल होती हैं जिनके थ्रू प्रोफेशनल्स ने वो वीडियो प्रिपेयर करी होती हैं और वो पूरा गहराई में जाके, डेप्थ में जाके उस प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं और अनबायस्ड. ये नहीं कि उसके लिए वो गलत बोल दें, ऐसा नहीं है, अनबायस्ड रिव्यूज़ देते हैं बिल्कुल, जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं प्रोडक्ट के और इजीली हम उसे खरीद सकते हैं. यूट्यूब पे कई सारी प्रोडक्ट्स की रिव्यू वीडियोस बनाते हैं, टेक्निकल गुरूज होते हैं कई जो उस प्रोडक्ट का कंप्लीट एक्सरे करते हैं. एक्सरे डॉक्टर वाला नहीं, एक्सरे मीन्स उसको डेप्थ में जाके उसका डिस्कशन करते हैं प्रोडक्ट का कि क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, वेदर वी शुड बाय देम और नॉट. दिस activity is very helpful for us and provide us the opportunity that we can compare the products before purchasing them. तो हमें प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी रिसर्च करनी चाहिए. Now next is e-retailing. Once you have researched your product, read the reviews and found the best price, you are ready to purchase the product. जब हम रिव्यूज़ पढ़ लेते हैं, प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर रिसर्च कर लेते हैं, उसे कंपेयर कर लेते हैं दूसरे प्रोडक्ट से और हम उसके बेस्ट प्राइस मिल जाते हैं कि हाँ इससे कम में हमें अवेलेबल नहीं है और यही बेस्ट प्राइस है, देन वी आर एलिजिबल एंड वी आर रेडी टू बाय द प्रोडक्ट. हम उस प्रोडक्ट को परचेज ईजिली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स यूजिंग इंटरनेट. ई रिटेल ऑकर्स व्हेन रिटेलर्स यूज द वेब टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. तो ई रिटेल क्या होता है,
ई रिटेल प्रोसेस है कि जब रिटेलर्स वेब की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से अपने प्रोडक्ट को और सर्विसेज को बेचते हैं. दिस इज नोन एज ई रिटेलिंग. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेकिंग एन ऑनलाइन परचेज. A customer visits an online business portal at the electronic storefront. An electronic storefront, also known as online catalog, is the website where an e-retailer displays the product. It contains description, graphics and sometimes product reviews. अब जब हमें प्रोडक्ट खरीदना होता है तो हम ऑनलाइन कैटलॉग विजिट करते हैं. ऑनलाइन कैटलॉग या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट क्या होता है? हमारा इंटरनेट पे अवेलेबल स्टोर फ्रंट जहाँ पे एक रिटेलर इलेक्ट्रॉनिकली मीन्स इंटरनेट की हेल्प से ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करता है. इट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट. उसमें प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, ग्राफिक्स, इमेजेस होती हैं और प्रोडक्ट के रिव्यूज़ भी होते हैं. आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रोडक्ट द कस्टमर मेक अ सिलेक्शन. हम उस प्रोडक्ट में जाते हैं, उसमें कंपेयर करते हैं, उसको व्यू करते हैं, उसके रिव्यूज़ पढ़ते हैं और उसके बाद उसका सिलेक्शन करते हैं. दिस एक्टिवेट्स अ सेकेंड एरिया ऑफ द स्टोर नोन एज शॉपिंग कार्ट. अब उसके बाद जब हम प्रोडक्ट का कंप्लीट रिव्यू पढ़ लेते हैं और उसे सेलेक्ट करते हैं तो हम उसको शॉपिंग कार्ट में ऐड करते हैं. द शॉपिंग कार्ट अलाउज द कस्टमर टू कलेक्ट द आइटम्स फॉर मेकिंग परचेज. हम अपने शॉपिंग कार्ट में जो आइटम्स हमने बाय करने हैं, खरीदने हैं, परचेज करने हैं, वो उसे ऐड कर सकते हैं. आइटम्स इन द शॉपिंग कार्ट कैन बी एडेड, डिलीटेड और इवन सेव्ड फॉर फ्यूचर विजिट. ज़रूरी नहीं है कि हाँ हमने तुरंत ही खरीदना हो, हम बाद में खरीदना चाहते हैं तब भी प्रोडक्ट को उसमें ऐड कर सकते हैं और आफ्टर व्हेन वी वांट टू बाय इट वी कैन ईजिली बाय देम. कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है हम ऐड कर लेते हैं बट बाद में हम सोचते हैं कि हमें नहीं खरीदना, उससे बेटर प्रोडक्ट हमें मिल जाता है तो ईजिली वी कैन डिलीट दैट प्रोडक्ट और इवन वी कैन सेव दैट फॉर फ्यूचर विजिट. आगे के लिए भी हम उसमें सेव रख सकते हैं. When ready to complete the purchase, the customer proceeds to check out. शॉपिंग कार्ट में हम प्रोडक्ट को ऐड कर लेते हैं और जब फाइनल डिसीजन बना लेते हैं हम कि हाँ हमने प्रोडक्ट को खरीदना है तो उसके बाद हम चेकआउट का ऑप्शन होता है, प्रोसीड टू चेकआउट, वहाँ क्लिक करते हैं. एट दिस टाइम द कस्टमर एंटर्स इज पर्सनल एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन थ्रू अ सिक्योर वेब कनेक्शन. सिक्योर वेब कनेक्शन होता है, हमारा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिक्योर रहती है. हम अपना एड्रेस डालते हैं और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये कौन सा मोड ऑफ पेमेंट हमने करना है, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से. द ट्रांजेक्शन एंड द फाइनेंशियल डेटा आर ऑटोमेटिकली वेरीफाइड एट द बैंकिंग वेबसाइट. तो जो हमारा बैंक होता है उससे हमारे जो डिटेल्स होती हैं वो वेरीफाई तुरंत की तुरंत होती हैं. इफ़ द बैंक अप्रूव्स ट्रांजेक्शन एंड द फाइनेंशियल डेटा द कस्टमर रिसीव अ कन्फर्मेशन ऑफ द परचेज. तो जैसे ही हमारा बैंक हमारे ट्रांजेक्शन को अप्रूव करता है और हमारी डिटेल को वेरीफाई करता है, हमें कन्फर्मेशन मिल जाता है कि हमने आइटम खरीद लिया है. देन द ई रिटेलर प्रोसेसेस द ऑर्डर एंड सेंड इट टू द फुलफिलमेंट सेंटर. तब हमारा ई रिटेलर जो होता है, जो अपना प्रोडक्ट बेच रहा होता है, वो हमारे ऑर्डर को अप्रूव करता है और हमारा ऑर्डर फुलफिल करने के लिए उसे पैकिंग के लिए भेज देता है. वेयर इट इज़ पैक्ड एंड शिप्ड टू द कस्टमर. वहाँ उसकी पैकिंग होती है और कोरियर सर्विस उसे हम तक पहुँचाती है. शिपिंग इन्फॉर्मेशन इज पोस्टेड ऑन द वेबसाइट एंड ईमेल टू द कस्टमर्स. क्या होता है, जो शिपिंग की इन्फॉर्मेशन होती है कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ पहुँच गया है, कहाँ से निकला है, किस कोरियर फैसिलिटी सर्विस के पास है, वो सारी हमें वेबसाइट पे भी अवेलेबल होती है, हमारे मेल पे भी हमें भेजी जाती है एंड वी कैन ट्रैक इट टू आवर फ़ोन नंबर ऑल्सो. अपने फ़ोन नंबर से भी हम वो इन्फॉर्मेशन ट्रैक कर सकते हैं. सो दैट द कस्टमर कैन ट्रैक द ऑर्डर. हम अपने ऑर्डर को ईजिली ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ पहुँचा है, कब तक हमारे पास वो अवेलेबल होगा. द ऑर्डर में टेक अ फ्यू डेज आफ्टर द परचेज टू रीच द कस्टमर. ज़रूरी नहीं है ऑर्डर हमारे पास उसी दिन आए, हो सकता है वो बहुत दूर से आ रहा तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है और हमारे पास कुछ दिनों में वो ऑर्डर पहुँच जाता है. When you are purchasing online, make sure that you have entered all the required information. Typically, you need to type your full address, including the postal code, your phone number, and your credit debit card number, its expiry date, and security code. तो जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें उसकी कंप्लीट डिटेल्स अपनी देनी पड़ती हैं. फॉर एग्जांपल, हमें अपना पूरा एड्रेस कि किस एड्रेस पे हमने उस प्रोडक्ट को मंगाना है, हमारा पोस्टल कोड, हर टाउन का या सिटी का पोस्टल कोड होता है वो हमने डालना होता है, हमारा फ़ोन नंबर हमने डालना होता है और अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के नंबर, डिटेल्स, एक्सपायरी डेट की कब तक वो वैलिड है और उसका सिक्योरिटी कोड. आजकल तो OTP पे होता है मैसेज, हमारे नंबर पे आता है. जैसे ही हम प्रोडक्ट को उसमें अपना क्रेडिट कार्ड नंबर और उसके एक्सपायरी डेट और CVV नंबर डालते हैं तो OTP आता है. OTP से हम उसको अप्रूव करते हैं 1 टाइम पासवर्ड से और हमारा पेमेंट हो जाता है.
Many retailers require you to open an account on their website. तो कई सारे रिटेलर्स जो हैं या ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो अपने अकाउंट्स भी चलाती हैं. फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन है या फ्लिपकार्ट है, तो अमेज़ॉन एक हमें ऑप्शन प्रोवाइड कराता है अमेज़ॉन पे का. तो इस अकाउंट के थ्रू भी हम उसमें पैसा डाल के मीन्स अपना अमाउंट उसमें ऐड करके पेमेंट कर सकते हैं. उससे हमें कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, कैश डिस्काउंट्स भी मिलते हैं. These days many online companies are providing the facility of cash on delivery. कई सारी कंपनीज आजकल, मैंने आपको पहले ही बताया था, कैश ऑन डिलीवरी का फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं. मीन्स हमें पहले से कोई प्री पेमेंट नहीं करना. जब प्रोडक्ट हमारे पास हमारे दरवाजे पर पहुंचेगा तब जो हमारे पास डिलीवरी एग्जीक्यूटिव आते हैं उन्हें हम पेमेंट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ कैश देके, या फिर वहाँ पे भी कार्ड से पेमेंट या हम किसी UPI ट्रांसफ़र से पेमेंट कर सकते हैं. If you can pay for the goods you have purchased only after the goods are delivered to you. तो जब हमारे पास हमारा प्रोडक्ट पहुंच जाता है तो हम उसकी प्रोडक्ट का कैश दे सकते हैं. There is also a return policy. If you don't like the product, you can return it within the stipulated time. कई सारे प्रोडक्ट्स के साथ रिटर्न पॉलिसी भी आती है कि 7 days रिटर्न या 10 days रिटर्न या 30 days रिटर्न. कई बार ऐसे होता है हमें प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, यूज़ करने पे हमें ऐसा लगता है कि दैट इज़ नॉट यूजफुल फॉर अस, तो हम उसे वापस कर सकते हैं. बस वो इंटैक्ट होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए, और हम उसे विद इन द रिटर्निंग पीरियड रिटर्न कर सकते हैं. कंपनी उसे वापस मंगा लेगी और हमारा पैसा जो होगा, हमने पेमेंट जो करा होगा, वो हमें वापस मिल जाता है. दिस इज़ द रिटर्न पॉलिसी ऑफ मेकिंग एन परचेज ऑनलाइन. सो विद दिस वी कंप्लीट्स आवर टुडेज लेक्चर इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट शॉपिंग कार्ट, रिसर्चिंग बिफोर यू परचेज ऑनलाइन, ई-रिटेलिंग एंड मेकिंग एन ऑनलाइन परचेज. इसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे हम प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हैं. उसके बाद हम आफ्टर फाइनल कंपेयरिंग वी ऐड इट टू द शॉपिंग कार्ट में हम ऐड करते हैं. फिर हम डिसाइड कर लेते हैं, तो उसे हम बाय करने के लिए प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं. तो हमें अपना एड्रेस और पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डालनी होती है. उसके बाद हमारी जब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अप्रूव हो जाती है, डिटेल्स अप्रूव होती हैं, तो रिटेलर हमारा प्रोडक्ट पैक करता है, फिर उसे शिप करता है और हमारे पास तक वो पहुँचता है. अगर हमें प्रोडक्ट नहीं पसंद आता तो हम उसे रिटर्न भी कर सकते हैं. होप ऑल दीज टॉपिक्स आर क्लियर टू यू. इफ़ यू हैव एनी डाउट you can clear it anytime without hesitation. Just go through the video explanation carefully so that आपको topic clear हो जाए. In the next lecture we'll start with the new topic, that is mode of payment. हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से मोड हैं पेमेंट के, and also security concern. After that we'll start blogging. So till then, thank you and have a nice day. Keep studying, stay fit, stay healthy.